आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है तेरी गली में सीजन 1 एपिसोड 3 चांदनी चौक दिल्ली देसी ब्रेकफास्ट ट्रायल कर्ली टेल्स। और आज हम एपिसोड ना 1 ना 2 डायरेक्ट 3 पर हैं। ज्यादा चंडीगढ़ रहे हैं ना, देख लेते हैं। चंडीगढ़ नहीं, चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक जा रहे हैं। चांदनी चौक हम पाकिस्तान में कहाँ पर था तो वो भी हम लोगों ने आपको दिखा दिया। और आज हम इंडिया वाला चांदनी चौक देखने जा रहे हैं जो कि ओरिजिनल वाला चांदनी चौक है, वो देखते हैं आपके साथ बैठकर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भैया चांदनी चौक कितना दूर है यहाँ से? कितना? 2 किलोमीटर। कितना होगा? 100 रुपीज। भैया चांदनी चौक कितना होगा? 50? Well, so if you walk around and ask a few rickshaw walas, it's possible that you'll get a good deal. I almost got a 50% off. So this morning we are going and exploring Chandni Chowk and I'm going to be trying some of the desi breakfast. अगर हमने मुंबई में कभी कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया तो खाते पे आएगा बड़ा पाव, मिसल पाव, समोसा पाव, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुका है तो इट बी इडली वड़ा और डोसा। But today I've been told Delhi has some of the richest breakfast options to offer and I am going to the hub Chandni Chowk and Old Delhi. वैसे तो चांदनी चौक की मार्केट देर से शुरू होती है पर ठंड में खाने वालों की लाइन सुबह 6:30 बजे से लग जाती है। पान लगा कर रखे हैं ना, बिल्कुल लग रहा है। बहुत पता करने के बाद पता चला है कि लोटन कुलचे वाले यहाँ हैं, तो चलिए इस गली में जाते हैं। इधर भी ऐसे ही But every second or third house in these lanes in Chandni Chowk has been converted into a shop or something that they've done to, you know, to have a living. You'll see somebody selling tea outside or somebody just trying some puris to sell. So they are all very enterprising in their own way and it's difficult to tell whether this is a residential place or a commercial. सेम कहाँ है ये लोटन कुलचे वाले? Lanes are so narrow and to top it you will always have few people moving around in bikes, kinetics or scooters asking you to make a way for them. It's annoying. यहीं पर लोटन के छोले और कुलचे मिलते हैं। वेल वी मिस्ड इट। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक रहते हैं बट हम इन चांदनी चौक की गलियों में इतना हो गया that we only reached at 11 and after this you actually find him at Daryaganj. Let's go chase him. पर उससे पहले let's explore चांदनी चौक. Well, walking around Chandni Chowk is like walking in a maze. बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है. Once you enter, it's so difficult to find your way out. Even Google Maps would give up on. But finally, we're making our way to Sham Sweets to have bedmi puri and halwa. Finally, we found Sham Sweets, which is known for its bedmi puri and nagori halwa. Come, let's check it out. अच्छा यहाँ पर पूरी थोड़ी बड़ी होती देखिए, है। जब हम छोटे थे, जब हम बैठे थे यहाँ पे शुरू हुए थे 1 रुपए की 2 पूरी बेड़नी हुआ था। आज 50 रुपए की 2 बेड़नी है। अब यहाँ से चला गया हूँ बाहर क्योंकि यहाँ बहुत कमर्शियल हो गया। बट whenever I find an opportunity to come here, I have this बेड़वी कचौड़ी
नगोरी मटरी हाँ अब ऐसे दांत नहीं है लेकिन फिर भी आई मैनेज टू हैव दिस कितनी मजे की है गोल है पूरी अच्छा पूरी हमेशा से पिंक है ना हाँ Well, interestingly, Sham Sweets 1910 में शुरू हुआ है 1910 में and in fact it's being run by the 6th generation now 5th generation but 6th generation पे आ चुकी है जो ये शॉप partially रन करती है। भैया कुल्हड़ वाली लस्सी है वो भी देना था। जैसे ये है Wow, this is the Desi breakfast platter. Big and huge. And this is the Desi breakfast platter at Sham Sweets in Chandni Chowk. This is the bedmi puri. मोटे हाथी की पूरी बनती है। ये है आलू की सब्जी और ये है नगोरी हलवा with some again crisp puris और ये है लस्सी। मैं यूजुअली लस्सी पीती नहीं पर यहाँ पे इतना फेमस है आई थॉट इट्स डेफिनेटली वर्थ द ट्राई। लस्सी भी सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जैसे लोगों ने सब कुछ खा कर You know, बहुत ही अच्छा खट्टा सा स्वाद भी है इसमें। It's really nice. It's not the regular aloo की curry. It's quite tasty. Okay, let's just try the Nagori halwa also now. And this pretty much is like a golgappa. इसे ऐसे डिप करना होता है बीच में हलवा और फिर इसे खाया जाता है बिल्कुल ही गोलगप्पे की तरह। समझ लीजिए दिस इज मोर लाइक अ डिजर्ट। अच्छा वैसे ये भी फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं I've never had anything like this before. Nice, cold and very very refreshing. In fact, मैंने हमेशा सुना था कि दिल्ली के दूध में या नॉर्थ इंडिया के दूध में बहुत ही ज़्यादा मिठास है जो मुंबई में नहीं है। And after trying this, I can tell for sure. Seriously? बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। जैसे पेटमी पूरी और आलू की सब्जी 50 रुपीज़। ये बहुत ही अच्छी लस्सी है। जब भी आप यहाँ आए शाम स्वीट्स में जरूर ट्राई कीजिएगा। Which is for 50 rupees. And the Nagori halwa is also for 60 rupees. So this entire breakfast platter that I just had is for 160 rupees. Behind me is the पराठे वाली गली और यहाँ अलग अलग तरह के पराठे मिलते हैं जो आप सोच सकते हैं उसका ये पराठा बना सकते हैं। Let's go check it out. 1872 में ये शुरू हुआ था। 6th generation यहाँ पे लिखा हुआ है and it's being run by the 6th generation. I'm going to try पापड़ पराठा and रबड़ी पराठा. Let's go. बिल्कुल अच्छा मतलब इसमें क्या वो डाली होगी अच्छा ये तो हमें लड्डू नहीं हो रहे हाँ शिद्दत लड्डू हाँ ये तो क्या नाम है बड़ी जबरदस्त सौगात होती थी ना Every paratha plate here comes with its whole set of sabzi. There's aloo ki sabzi, there is sitafal ki sabzi, there is something with banana, there is pudine ki chutney. बनाना बनाना की स्वाद था सब्जी हाँ First we'll try the papad paratha and as you know it's quite crisp. सुना था देखी नहीं थी Wow, it's full of papad inside. किसी भी डिप के साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं। I'm gonna try with the aloo. I'll
time to try रबड़ी पराठा. Let's see how this is. I saw how he made it. बहुत सारी रबड़ी डाली थी उसने अंदर. Oh, it's literally oozing out with रबड़ी. आपने बचपन में कभी गरम गरम परांठे पर मलाई और चीनी साथ में खाई हो तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है. इट्स डिलीशियस. नेक्स्ट स्टॉप इज जंग बहादुर कचौरी वाला. अलग अलग तरह के कचौरी मिलते हैं यहाँ पर. लेट्स एक्सप्लोर. कचौरियाँ डालेंगे कचौरी में बज रहा है. Well, I heard so much about Jung Bahadur Kachori Wala. This place is so unassuming. In a corner at Chandni Chowk, a small shop where he's given all the certificates that he's got so far from various publications as well as various portals which have rewarded him for the best kachoris in Delhi. Come, let's check it out. धनिया और मिर्चें. But this guy makes garma garam kachori which he sells only for 20 rupees for half a plate. Really nice. And it's topped with green chili, so बहुत ही ज़्यादा spicy है. Not for my palate. So I'm just going to be avoiding all the green chili here. Well, we finally found Lotan Chole Kulche Wale at Daryaganj. We first went to Chandni Chowk. He wasn't there, but after 10:30 he sits here. Luckily, we found him and look at the crowd. Even on our way, there wasn't a single person who didn't know of Lotan Kulche Wale. Even though it's a small place, it looks like all of Delhi knows him. Come, let's check it out. ये क्या हो रहा है? बटर से डाल रहे हैं. तो इसका नाम लोटन छोले कुलचे क्यों है? ये लोटन छोले कुलचे इसमें पड़ा है जो हमारे लोटन के परदादा का नाम था. अच्छा, पड़प होते हैं उनके. उन्होंने शुरू किया है ये. चौथी बड़ी चलती है. कहाँ पर? हम पहले आपको ढूंढने चांदनी चौक गए. हाँ, चापड़ी बाजार चांदनी चौक. सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पे लगते हैं. ठीक है. उसके बाद 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ. हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं लगता. पुरानी दिल्ली के तोहफे विरासत में मिले हुए हैं ये पुरानी दिल्ली को. मसाला कैसा होगा? हल्का मीडियम स्पाइसी. मीडियम स्पाइसी. मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाऊंगी. Well, in the year 1810, Deepak's great-grandfather Lotan had started this stall where he would just sell chole and kulche. It's so famous. But today, this is for 30 rupees and it's as popular as it was in the 18th century. You know, in Mumbai, you always get chole with either bhature or puri. It's not very popular that you get kulchas with it. But certainly there's something about Lotan ke chole kulche. ये है चने का सूप जो बहुत बॉईल कर करके काफी डिमांड में है. ना व्हाट वन ग्लास. ये भी शुरू से ही है. परदादा के टाइम से हमारे जो आज जो छोटे बच्चे पढ़ते थे उनकी उम्र अभी 80-90 साल की हो रही है. 25 पैसे प्लेट. आपने खाई. दादाजी बेचते हैं. Well, not just chole kulche, you also get चने का सूप here, which is only for 5 rupees. जो चने को बहुत काट कर जो उसका पानी रहता है बहुत पॉपुलर डिमांड में. lot of people were buying it. I was curious to know how it tastes like. Let's try. It certainly is very nutritious and tastes very good as well. चांदनी चौक सिर्फ एक गली ही नहीं पर दिल्ली की जान है.
सबसे पहले तो मैं भाई पुरानी दिल्ली की आज बात करना चाहूंगा। पुरानी दिल्ली जो है वो लाहौर का जो पुराना शहर है, यानी कि पुराना लाहौर जो है सेम, हाँ वॉर से पीछे का सेम वैसे का वैसा ही है। खासतौर पर अगर सड़कों की बात करें, जो छोटी छोटी गलियां हैं, दुकानों की बात करें, सारी सेम ऐसे ही हैं। मतलब जब हम लोग इस साइड पर जाते हैं तो इतने तंग तंग रास्ते होते हैं, फिर उसके साथ साथ हम कहेंगे ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको नजर आएंगी। एक चीज मैं बोलूंगी जो मुझे यहाँ तक अभी नजर नहीं आई, और वो ये कि जिस तरीके से मैंने पहले भी ऐसी वीडियोस में देखा है कि जो पान के वो जो बाहर ऐसे मतलब जो घर के बाहर ऐसे थरे से नहीं बने होते, उन पर लगाकर वो बैठे होते हैं। और आई थिंक हमने बनारस की हम लोगों ने वीडियो देखी थी, उसमें भी शायद एक हम लोगों ने देखा था जो पुराना शहर था उसके अंदर भी एक गली में ऐसे ही हम लोगों ने वीडियो देखी थी कि एक शख्स ने ऐसे लगाया हुआ था पान। तो ये चीजें यहाँ पर मैंने अभी नहीं देखी। आई थिंक वहां पर कुछ पुरानी चीजों को ज्यादा संभाल कर रखा गया। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं पे देखा है कि नहीं देखा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मैंने भी नहीं देखा। लेकिन अगर खूबसूरती की बात करें ना, मुझे ये लगा कि काफी ज्यादा मेंटेन रखा हुआ है चीजों को। खासतौर पर पुरानी दुकानों की बात करें तो जिस तरह वहां पे आपको पुरानी दुकानें खाने पीने की देखने को मिलती हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी पुरानी दुकानें मिलेंगी जो कि कुछ पार्टीशन से पहले बनी है, कुछ बाद में बनी है। तो ये चीजें जो है ना, ये जो एक चीज संभाल के रखी जाती है, बहुत मजा आता है। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं जैसे लोगों का कारोबार फैलता है ना, वो पुरानी जगहों को छोड़कर नई नई जगहों पर जाके बसना शुरू हो जाते हैं। और जैसे इसमें दिखाया गया कि बहुत ज्यादा रश होता है, गुजरने की जगह नहीं होती। सेम इसी तरीके से यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं होती, और हम मतलब लोगों को देखते हैं कि वो सामान अपने हाथों पर सरों पर उठाकर लेकर जा रहे हैं, यानी कि फिजिकल लेबर जो है वो वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा। और वो मैं ये बात से बस अग्री करूंगी कि जो भी है वाकई में इन चीजों को इसलिए भी संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि ये दोबारा उस तरीके से आप नहीं बना पाते जो इनकी खूबसूरती है। हम घरों को देखते हैं वहां पर, मतलब लोगों ने इसी तरीके से किया है कि नीचे दुकानें बनी हुई हैं, ऊपर कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोगों ने गोडाउन बना लिए हुए हैं, तो इस तरह के। लेकिन मैं कहूंगी वो इतने खूबसूरत हैं कि आप दोबारा से वैसे घर नहीं बना। यार अगर पुराने शहरों की बात करें ना, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के पुराने शहरों की बात करें, वो वाकई इस तरह के घर है, उनपे एक मेहनत जो हुई है, एक नक्श निगारी जो हुई है, वो उस तरह नहीं हो सकती। अब तो इस तरह होता है ना कि या तो सीधे बना दिए या बड़ा खूबसूरत कर लिया तो उसपे टाइलें लगवा दी। वरना पुराने घरों की आप बात करें तो वो हाथ का काम हुआ सारा वहाँ पे हुआ था। मैं वो देखती हूँ ना, छुबारे भी बने होते थे, तो मतलब जैसे कि टेरेस वगैरह भी होता था, तो उसके बाहर ऐसे जो आजकल तो हम लोग फेंस लगा देते हैं, लेकिन उस टाइम पर लकड़ी की काम, मतलब वुड वर्क इतना खूबसूरत होता था। और मैं कहती हूँ वो इतना पायदार होता था कि अभी भी हम बहुत सारे घर ऐसे देखते हैं जो बेचारे गिर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो नजर आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट चांदनी चौक बहुत बहुत एक फेमस जगह है। मैं कहूंगी कि आज वैसे मुझे तो देखकर बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि आपको वाकई में ऐसी वाली फील आती है फिर कि हाँ भाई सब कुछ एक जैसा ही लग रहा होता है। यानी कि अगर हम लोग अंदरून शहर की बात करें, लोगों की बात करें, रहन सहन की बात करें, बट एक चीज अभी खैर आने वाले टाइम में मे भी हम लोग एक्सप्लोर करें तो हम लोगों को और पता चलेगा। शायद हम लोगों ने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया तो हम लोगों को पता नहीं है, बट ये कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि खाने पीने की काफी सारी चीजें थी और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी भी थी। यही मैं बात करने लगा था कि अगर हम यहाँ पे अंदरून लाहौर की बात करें ना, तो मैंने वैसे इतनी ज्यादा यानी कि वैरायटी नहीं देखी है, लेकिन बहुत लिमिटेड जो है वो दुकानें हैं जो है इस तरह जो है करती हैं। लेकिन अगर एक लार्ज स्केल पे बात करें ना, आपको इतनी ज्यादा दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी मैं अगर खाने की बात करूँ तो खाना तो खासतौर पर मैं रबड़ी वाले पराठे की बात करूँ वो तो जिस तरह उन्होंने वो उसे खोला और वो सारी रबड़ी जो है वो फैल गई, तो ये जो उसका टेस्ट भी ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस तरह की चीजें जो है ना यहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। बचपन में ट्रेडिशनल कह लें डिश होती थी, उसमें सूजी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट होते थे, और वो सौगात एक आया करती थी गाँव से, या मतलब बड़े जब बड़े होते थे। अब तो खैर वो नहीं है, तो अब वो भी नहीं आती। लेकिन मैं कहूंगी कि एक चीज मुझे और बड़ी अच्छी लगी थी, और वही कि दुकानों में काफी सफाई सुथराई थी अंदरून शहर की, मतलब खाने पीने वाली जगह थी वहां पर। और ये चीज बड़ी मैटर करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं ना, तो खाने पीने का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए सफाई का, क्योंकि आपका फिर दिल करता है कि भाई हाँ हम लोग यहाँ से ट्राई करें। क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखी है जहां पर सिर्फ इसी वजह से खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो इतनी साफ सुथरी आपको
आपको लग नहीं रही ऐसे ही होती। बट ये है कि हम लोगों को बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आप में से कौन कौन चांदनी चौक में रहता है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, या किसी का कारोबार है वहां पर बिजनेस करते हैं जरूर बताइएगा, और इसके अलावा क्या क्या स्पेशलिटी है ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो शेयर। कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।